कोरोना की तीसरी लहर। पंजाब में शादियों समेत तमाम इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर 1 अप्रैल से पाबंदी। मेट्रो, स्पीडो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन समेत लोकल ट्रांसपोर्ट बंद। मार्केट्स की शाम 6 बजे बंदिश। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ टेक अवे की इजाजत। वजीर आला उस्मान बुज़दार की इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। नई पाबंदियों का इत्तलाक। 12% मुस्बत केसेस वाले अजला पर 11 अप्रैल तक होगा। कोरोना केसेस बढ़ने पर इस्लामाबाद के कई इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन। खैबर पख्तूनख्वा के मजीद 6 अजला में पाबंदियां नाफिज। खेलों, मजहबी और सकाफती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। मुल्क के 26 शहरों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% से जायद। सवात में 23 और पेशावर में 22% केसेस मुस्बत आए। लाहौर में 17, फैसलाबाद और रावलपिंडी में 15% मुस्बत केसेस। वजीर आजम को कोरोना का शिकार होने के बाद इजलास नहीं बुलाना चाहिए था। चेयरमैन NCOC असद उमर की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। कहा, अगरचे इमरान खान ने एहतियात की और शुरका फासले पर बैठे, लेकिन लोगों में गलत तासुर गया। मजीद बोले, हर शहरी को मुफ्त वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी हुकूमत ने कबूल की है। ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, लेकिन वो अभी तक एक टीका भी नहीं लेकर आए। महंगाई के बेकाबू जिन ने हफीज शेख को वजारत से महरूम कर दिया। हमाद अजहर को वफाकी वजीर खजाना बनाने का फैसला। हमाद अजहर कहते हैं, वजीर आजम ने वजीर खजाना का इजाफी चार्ज सौंपा, जिस पर फख्र है। जराये के मुताबिक वफाकी काबीना में मजीद तब्दीलियां भी की जाएंगी। शिबली फराज कहते हैं, आज चीजें फाइनल हो जाएंगी। बिलावल अपने इख्तलाफात तो खत्म नहीं कर सके, हफीज शेख को क्या हटाएंगे। बिलावल भुट्टो ने वफाकी वजीर खजाना की बरतरफी का क्रेडिट PTM को दे दिया। कहते हैं, PTIMF के वजीर को काम जारी रखने के लिए सेनेटर बनना लाजिम था, जिसे हफीज शेख की शिकस्त ने नामुमकिन बना दिया। हुकूमत अपनी नाकाम पॉलिसीज की वजह से बदतरीन महंगाई का एतराफ कर रही है। पार्लिमानी सियासत इस हुकूमत के खिलाफ ज्यादा मौसर साबित हुई। मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। एहसान इकबाल कहते हैं, इमरान नियाजी को हुकूमत चलाने की समझ नहीं। जब इंसान खेल की अलिफ बे से वाकिफ ना हो तो बार बार बैटिंग ऑर्डर और खिलाड़ी बदलकर भी मैच नहीं जीत सकता। इनके तजुर्बों ने मईशत तबाह और इंतजामी मशीनरी मफलूज कर दी। रियासती इदारों को मुतनाज़ा बना दिया। वजीर आजम को सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोन। इमरान खान की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। बिलियन ट्री सोनामी मंसूबे पर भी तबादला ख्याल। सऊदी अरब का बिलियन ट्री मंसूबे में शराकतदारी की ख्वाहिश का इजहार। वजीर आजम की बिलियन ट्री सोनामी में ताउन की यकीन दहानी। टेलीफोनिक गुफ्तगू में इलाकाई सूरत हाल, कोरोना और दीगर उमूर पर भी बातचीत की गई। कराची में NA 249 का ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन का महकमा स्कूल्स एजुकेशन से अमला लेने से इज्तिमा। वफाकी इदारों के ऑफिसर और कॉलेजेस के प्रोफेसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैनात किए जाएंगे। जराये के मुताबिक फैसला स्कूल असातिज़ा के सियासी जमातों के ज़ेर असर होने पर किया गया। फैसल वावदा के इस्तीफे से खाली नशिस्त पर पोलिंग 29 अप्रैल को होगी। शाह महमूद नवी हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दुशंबे पहुंच गए। वजीर खारजा की तुर्क हम मनसब के साथ मुलाकात। कहते हैं, मसला कश्मीर और फैटफ समेत अहम मामलात पर तुर्की की हिमायत हमेशा हासिल रही। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ मुल्कों के वज़राए खारजा से मुलाकातें तय हैं। भारतीय हम मनसब से कोई मुलाकात तय नहीं। कराची वाले हो जाएं होशियार, अगले 2 दिन गर्मी का होगा वार। महकमा मौसमियात ने मंगल और बुध को कराची में शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी। पारा 40 डिग्री तक चढ़ने का इम्कान। गर्मी की लहर के दौरान दिन के वक्त
समुद्री हवाएं मुअत्तल रह सकती हैं। नीदरलैंड्स की कंपनी ने तैरने वाले कूड़े के ट्रक डिजाइन कर लिए जो आबी आलूदगी पर काबू पाने में मददगार साबित होंगे। जहाजनुमा जदीद कूड़ेदान शम्सी तवानाई की मदद से काम करते और रोजाना तकरीबन 55 टन प्लास्टिक का फजला तल्फ कर सकते हैं। कंपनी के मुताबिक जदीद आबी कूड़ेदान मई तक मार्केट में दस्तयाब होंगे। अहम खबर यह है कि अब्दुल हफीज शेख नहायत नफीस और मेहनती इंसान है। सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट, कहा अब्दुल हफीज शेख ने बतौर मुशीर खजाना हुकूमती उमूर तंदही और कौमी जज्बे से अंजाम दिए। मुश्किल हालात के बावजूद अब्दुल हफीज शेख ने मुल्क की मुआशी बेहतरी में हिस्सा डाला। अब्दुल हफीज शेख की काविशों को कदर की निगाह से देखते हैं। अब्दुल हफीज शेख नहायत नफीस और मेहनती इंसान है। सेनेटर शिबली फराज की जानिब से ट्वीट भी किया गया और बताया गया कि अब्दुल हफीज शेख ने बतौर मुशीर खजाना हुकूमती उमूर तंदही और कौमी जज्बे से अंजाम दिए। मुश्किल हालात के बावजूद अब्दुल हफीज शेख ने मुल्क की मुआशी बेहतरी में हिस्सा डाला। तो दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वजीर खजाना की तब्दीली को पीडीएम की कामयाबी करार दिया, जबकि नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं बैटिंग ऑर्डर और खिलाड़ी तब्दील करके मैच नहीं जीता जा सकता। वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की तब्दीली पर बिलावल भुट्टो खुश। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने तब्दीली को पीडीएम की कामयाबी करार दिया। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया, पीटीआईएमएफ के वजीर को ओहदे पर काम जारी रखने के लिए सेनेट में जीत दरकार थी। अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त हुई तो ये नामुमकिन हो गया। बिलावल भुट्टो ने कहा हुकूमत अपनी नाकाम पॉलिसीज की वजह से होने वाली बदतरीन महंगाई का एतराफ कर रही है। पार्लिमानी सियासत इस हुकूमत के खिलाफ सबसे ज्यादा मौसर साबित हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा इमरान नियाजी को हुकूमत चलाने की समझ नहीं, बैटिंग ऑर्डर और खिलाड़ी तब्दील करके मैच नहीं जीत सकते। उनके तजर्बों ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह और इंतजामी मशीन मफलूज कर दी। मौजूदा हुकूमत ने रियासती इदारों को मुतनाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म इस्तीफा दें। नाज़रीन, रहमतों, बरकतों और फजीलत वाली रात शब बारात मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई गई। मसाजिद को रोशनियों से सजा दिया गया। अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं की गई। तौबा, मगफरत, नसीब बदलने और फजीलत वाली रात शब बारात पर मुल्क भर में भरपूर मजहबी जोशो जज्बे, शब बेदारी और खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। मसाजिद को रंग बरंगी रोशनियों से सजाया गया। कोरोना SOPs का भी खुसूसी ख्याल रखा गया। नमाज इशा की अदायगी के बाद उलमा कराम ने खिताबात किए। शब बारात फजाइल बयान किए गए। मुल्की सलामती, खुशहाली, अमन और कोरोना से निजात के लिए खुसूसी दुआएं की गईं।